साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा सभी साथियों को फूले अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे कि बीएसपी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने जन्मदिन पर डिसीजन लिया कि हम 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के साथ की जो बातें फैलाई जा रही है वो अफवाह है। साथियों, हमारे इस वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करना। मैं एक तर्कपूर्ण और संविधान, लोकतंत्र और व्यवस्था के दृष्टिकोण से बीएसपी के राजनीतिक करियर के बारे में एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। साथियों, पहले हमारे समाज के लोगों को एक बात को निर्धारित करना चाहिए कि हमारे लिए वर्तमान में राजनीतिक पार्टी या नेता इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान, महापुरुषों की विचारधारा। लोकतंत्र संविधान बचेगा और संविधान लोकतंत्र जब बचेगा तब तो हमारे नेता लोग सुरक्षित रहेंगे। तो हमारा सेकेंड मैटर है वो हमारे नेता हैं। हमारा पहला जो मैटर है वो संविधान, लोकतंत्र को, संविधान को कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसके बारे में हमारे लोगों को गंभीर अध्ययन करने की जरूरत है। वर्तमान में जिस तरह से मायावती जी ने जो डिसीजन लिया है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि बीएसपी मायावती जी अकेले लड़ेंगी। अभी समय है 2024 का चुनाव, अभी आचार संहिता लगने दो। आचार संहिता के बाद ही बीएसपी अपने जो राजनीतिक निर्णय हैं वो चौंकाने वाले होंगे। हो सकता है मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही हो सकता है मायावती जी अभी भाव ले रही हैं कि हमको प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाए और उनके फेस में चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि बीएसपी एक दो राज्यों से सीमित नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। कई राज्यों में उसके वोट का जनाधार है। उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की 42 सीटें लगभग में हैं, जहां शेड्यूल कास्ट अहम रोल अदा करते हैं। इसके बाद में मुस्लिम वोटर बड़े पैमाने पर हैं। तो साथियों, अगर मान लिया जाए कि बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती, अकेली चुनाव लड़ती है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना, क्या बीएसपी को फायदा होगा? मेरा ऐसा कोई आकलन नहीं है कि बीएसपी को फायदा होगा। मुझे नहीं लग रहा कि बीएसपी को फायदा होगा, क्योंकि बीएसपी की बूथ स्तर पर बहुत ज्यादा हालत खराब है। वर्तमान में सारी मशीनरी आरएसएस बीजेपी सरकार के अधीन है और जो चुनाव के समय जिस मशीनरी का इस्तेमाल करती है बीजेपी, वो प्रधान हो, बूथ स्तर के जो सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, बीटीसी मेंबर हैं और कोठेदार हैं, इन लोगों को चुनाव के समय सबसे ज्यादा इन पे दबाव बनाया जाता है और इन लोगों के अधीन वोट होता है। और जो शेड्यूल कास्ट का वोट है वो कहीं ना कहीं साथियों अलग अलग गांव में अलग अलग लोगों के अधीन होता है और कुछ लोगों के इशारे पर वोट होता है। तो शेड्यूल कास्ट की वर्तमान में जो एक पार्टी कही जाती है बीएसपी, जो बहुजन समाज की सबसे बड़ी वर्तमान में अगर कोई लीडर है तो मायावती जी है। और मायावती जी का अगर ये निर्णय वर्तमान 2024 के चुनाव में अलग लड़ने का चुनाव रहा, तो साथियों ये आने वाले समय में एक बहुत गलत निर्णय बीएसपी के लिए होगा। 2024 में 22 का रिजल्ट कैसा रहा, अभी राज्यों के चुनाव हुए, वहां क्या हालत है। 2012 से लेकर बीएसपी के सारे आंकड़े उठाओ, बीएसपी प्लस में नहीं, अकेले भी लड़ी तब भी माइनस में, और गठबंधन में लड़ी तब भी थोड़ा बहुत फायदा हुआ। तो वर्तमान में बीएसपी को एक बड़े सम्मानजनक सीटों के साथ में इंडिया गठबंधन में शामिल होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को एकीकरण कर रही है, पूरे वन नेशन वन चुनाव कानून लाने का फ्राक में 2024 में सरकार बन गई, तो राज्यों के चुनाव खत्म हो गए, वे केंद्र के साथ ही सारे चुनाव कराएंगे। जिस तरह से ईवीएम मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव आयोग की मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है, सारे के सारे अपने लोगों को बिठाया जा रहा है आरएसएस के द्वारा। और जिस तरह से आरएसएस हिंदू के नाम पर बड़े पैमाने पर जागृति चला रही है, राम मंदिर के नाम पर बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो इसको काउंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सपा बसपा आपस में लड़ते रहें, इससे तो बीजेपी को फायदा होगा। फायदा क्या होगा? क्योंकि अगर मायावती जी चुनाव लड़ती हैं उत्तर प्रदेश में अकेले तो 80 सीटें हैं, और क्योंकि जो मुस्लिम वर्तमान में है, वो मुस्लिम लगभग में 80 से 90% आरएसएस बीजेपी के विरोध में वोट करेंगे, ध्यान रखना। और जो शेड्यूल कास्ट के लोग, समझदार लोग, संविधान को बचाने के लिए बीजेपी के विरोध में है जो लोग, वो लोग बीएसपी के भी विरोध में वोट करेंगे। वो किसे करेंगे? इंडिया गठबंधन करेंगे। क्यों? बीएसपी को हराना। अगर मायावती जी अकेले लड़ती है, इंडिया गठबंधन को, बीजेपी को नहीं हरा पाएंगी। ये लोगों के अंदर एक हिंसा बनी हुई है।
ये एक निगेटिव भाव समाज में पैदा होगा और मुस्लिम एक तरफा वोट इंडिया गठबंधन में जाएगा, ये आप गांठ बांध लेना। अगर मायावती जी कैंडिडेट भी देती हैं, होगा कैंडिडेट मुस्लिम का आधार, लेकिन मुस्लिम लोग बीजेपी आरएसएस को हराने के विरोध में जाएंगे, सारे नेता उनके आरएसएस बीजेपी को हराने के लिए काम करेंगे। तो बीएसपी को मुस्लिम वोट कन्वर्ट होना बहुत ना के बराबर है, होगा, लेकिन जितना आकलन बीएसपी मायावती जी लगा रही हैं उतना नहीं हो सकता है, क्योंकि मायावती जी के पास में कोई ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट नहीं है, बूथ इस तरह के कोई आंकड़े नहीं है, कौन जाति किसके साथ में शिफ्ट है। आज आरएसएस ने नॉन जाटव और यादव को छोड़कर सारी जो जातियां हैं वो जातियां हिंदू के अकाउंट में जमा है, और हिंदू अकाउंट के ठेकेदार आरएसएस बीजेपी के लोग हैं। जातीय स्तर पर उन्होंने नेता पैदा कर दिए। अरे बूथ बूथ पर उनके आंकड़े हैं कि कौन बिरादरी उन्हें वोट देगी, कैसे देगी, वो सारा प्लान उनका चल रहा है बड़े पैमाने पर। बीएसपी के नेता दिखाई नहीं देते। बीएसपी के नेताओं के पास इतना सामर्थ्य, आर्थिक ताकत नहीं जो रात दिन समाज में काम करें। बीएसपी में कैडर खत्म हो गया, व्यवस्था के विरोध में कैडर खत्म हो गया। तो ये जो एक नेगेटिव है, जो नीतियां जो मतलब बीएसपी की कांसीराम की जो एक एक्टिव पॉलिटिकल थी, राजनीतिक जो थी, एक गतिशील थी, वो हर कहीं ना कहीं आंदोलन में रहते थे, सड़कों पर रहते थे। 2019 के चुनाव के बाद में, 22 के चुनाव के बाद कितने आंदोलन किए बीएसपी ने राष्ट्रीय स्तर, जरा बताओ। कोई आंदोलन नहीं किया। जाताधारी बिंदुओं को लेकर अछूतों के साथ में भेदभाव, दलितों के साथ भेदभाव, दलितों के रिजर्वेशन प्रमोशन इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर चुप, ईवीएम के मुद्दे पर चुप। तो ये जो निष्क्रिय राजनीति है, जो आंदोलन में राजनीति नहीं है, तो ये समाज इसीलिए बीएसपी से अलग हो रहा है। खासकर दलित लोग जो समझदार लोग हैं, इनको लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ा मंथन करने की जरूरत है, बूथ बूथ स्तर पर बड़ा मंथन करने की जरूरत है। एक बड़े कैंपेन, एक विचारधारा का निर्माण करना जो कांसीराम ने किया था, और फिर बीएसपी को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। और साथियों, बीएसपी अगर अलग लड़ती है तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कमेंट करें क्या हालत होगी, क्या बीएसपी को इंडिया गठबंधन में साथ में लड़ने की जरूरत है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर मायावती जी इंडिया गठबंधन में नहीं आती हैं तो मायावती की क्या सीटों की हालत होगी, इसके बारे में हमें कमेंट जरूर करें। और साथियों, मेरा ऐसा ओपिनियन है, मायावती जी को सम्मानजनक साथ जाकर इंडिया गठबंधन में एक बड़ा चेहरा बनकर प्रधानमंत्री का गठबंधन को लीड करना चाहिए, और पूरे भारत के अंदर दलित और बहुजन एक जो राजनीतिक एससी ओबीसी की, उसमें जान फूंकने की समय है। नहीं तो बीजेपी के लोग ईडी, सीबीआई, संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके सारे नेताओं को खत्म कर देंगे, जेलों में ठूंस देंगे, मुंह बंद कर देंगे। मायावती जी के ऊपर भी ईडी, सीबीआई की बहुत सारी एफआईआर हैं, चार्जशीट कोर्ट में है, कब कार्रवाई हो जाए जानकारी नहीं है। तो मायावती जी को वर्तमान में आरएसएस बीजेपी की जो विचारधारा को अगर दमन करना है, उसको खत्म करने के लिए या उसको हराने के लिए बीजेपी को, तो इसके लिए मायावती जी को भी इंडिया गठबंधन में अपने सम्मानजनक साथ में जाने की जरूरत है, सम्मान पूर्वक जाने की जरूरत है। और ये समाज की भी एक अपील है। और साथियों, आप लोगों का क्या ओपिनियन इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ओपिनियन शेयर जरूर करें। साथियों, आपके मैं कमेंट सेक्शन को जरूर पढ़ेंगे, आप लोगों के कमेंट, कि मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए। और सारे हमें बहुजन समाज के लोगों से अनुरोध है कि बीजेपी को वर्तमान में हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी लगातार संवैधानिक संस्थाओं को कुचलने का काम कर रही है, लोकतंत्र संविधान को बदलने की फिराक में हिंदू राष्ट्र राम राज्य की अवधारणा लागू करने का काम कर रहे हैं, धार्मिक कानूनों को थोपने का काम करेंगे लोकतंत्र में। ये देश, लोकतंत्र, संविधान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमारे लिए राजनीतिक नेता सेकेंड, राजनीतिक पार्टियां हमारे लिए सेकेंड मैटर है, पहला मैटर है संविधान को बचाया जाए। इसके लिए आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया शेयर जरूर करें। देखते रहे बीएमटी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज तक इतना।